कोरोना की दूसरी लहर में कई परिवार उजड़ गए। ऐसा ही एक मामला इंदौर का है, जहां घर के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। परिवार को किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। कोरोना के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हुए तो कई परिवारों ने अपनों को खोया। ठीक ऐसे ही हालात थे इंदौर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र उमरी खेड़ा में रहने वाले परिवार के। कोरोना की चपेट में आने से घर के एकमात्र कमाने वाले शशिकांत शर्मा की मृत्यु हो गई थी। अब उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि पति को खो देने के बाद परिवार बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से आजीविका चला रहा है। अचानक से पति की मौत होने के कारण घर की और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के कारण काल में समाये परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। विनीता शर्मा का कहना है कि जब पति को कोरोना हुआ तो उनके इलाज के लिए घर तक को गिरवी रखना पड़ा और घर में रखे सोने चांदी के जेवर को भी बेचना पड़ा। फिलहाल परिवार को चलाने के लिए वे एक चॉकलेट कंपनी में मात्र 5,000 की नौकरी कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान कई परिवारों को आर्थिक और कई जनहानि के दौर से गुजरना पड़ा था। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ है, जिनके यहाँ केवल एक व्यक्ति ही जो कमाने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। आज वो परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहा है। आइए हम बात करते हैं उन महिला से जो इस पूरे दौर से गुजर रही हैं। आर्थिक समस्या मेरे पास इतनी सारी है कि मैं बता नहीं सकती। बच्चे का फ्यूचर है, घर के खर्चे हैं, ससुर जी की दवाई है, घर का राशन है, सारी चीज़ों की परेशानी है। अभी किस तरह से सरकार की मदद या कुछ मिला आपको? नहीं, मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बच्चे की फीस बच्चे की फ़ीस के लिए जैसे शिवराज सिंह ने कहा था, चौहान जी ने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ आप क्या मांग करती हैं कि ऐसे आपके जैसे कई और भी परिवार होंगे, उनसे आप सरकार से क्या मांग करती हैं? कि सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ सहायता करे, ताकि हमारे जैसे जो परिवार जिनके एक ही इंसान कमाने वाला था, उनको थोड़ी बहुत राहत मिले। क्या करते थे आप पति? और जी, वो ड्राइवर थे। 16 मार्च को कोरोना से उनका इलाज वैसे तो 8 दिन के वैसे चला, और 3 दिन जहां उनका जो रिपोर्ट आने के बाद हुआ था, वो उनका एमटीएच में 3 दिन इलाज चला था। मेरे को समथिंग 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आ चुका था। बताया जा रहा है कि आपने घर भी गिरवी रखा, आपके गहने भी गिरवी रखे थे और फिर इलाज कराया था। हाँ जी, मैंने घर भी गिरवी रख दिया और गहने तक गिरवी रख दिए थे। घर मैंने 1.5 लाख में गिरवी रखा था, और मेरी 50-60 हज़ार रुपये की ज्वेलरी थी, वो भी मैंने बेच दी। ये आपने देखा किस तरीके से परिवार आज भी तंगी माली हालत से गुजर रहा है, और एक जो खुशहाल परिवार था कोरोना की चपेट और महामारी के दौर में पूरी तरीके से बिखर चुका है। लेकिन अभी भी परिवार की मांग है कि सरकार ऐसे परिवारों की मदद करे, कहीं ना कहीं इन्हें आर्थिक रूप से बहाल करे, ताकि इनकी जो ज़रूरत आवश्यकता है वो पूर्ति की जा सके। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।